आज आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है जो कि 12th एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। आप लोग उसको अच्छी तरह से देख लीजिए वीडियो को, और इस वीडियो को बार बार देखिए जिससे कि आप लोग के एग्ज़ाम में सहूलियत मिले। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। जैसे मान लिया जाए आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। मान लिया जाए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक कूलम आवेश में, कितना कूलम में, एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। क्यू यहाँ लेते हैं तो क्यू बराबर होता है एन ई। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर जो हो जाएगा क्यू बटे ई। ठीक है, तो क्यू का मान कितना कूलम है, एक कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको बताया गया है 1.6 गुने 10 पे पावर -19 कूलम। कितना कूलम, 1.6 गुने 10 पे पावर -19 कूलम। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 6.25 गुने 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन, 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यही आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो Q बराबर एन ई आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत बताया गया है, आवेश का गुण जो बताए थे उसमें Q बराबर एन ई। तो N आपको फाइंड आउट करना है, तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे E। तो Q का मान कितना दिया हुआ है, एक कूलम आवेश दिया हुआ है। ठीक है, एक कूलम आवेश दिया हुआ है, स्मॉल ई एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुने 10 पे पावर -19 कूलम। तो डिवाइड करिएगा तो 6.25 गुने 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कोई दिक्कत, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं। मान लिया जाए आपको पूछ देगा कि कूलम का नियम क्या है। कूलम का नियम क्या है, क्वेश्चन आपका पूछ दिया जाए कि कूलम का नियम क्या है। तो कूलम का नियम क्या है बताइएगा कोई। कूलम का नियम जो है, कहा गया है कि दो आवेश होना चाहिए। मान लेते हैं आवेश Q1 है और Q2 है, और दोनों आवेश के बीच का दूरी मान लीजिए r है। दोनों आवेश प्लस भी हो सकता है। अगर दोनों आवेश प्लस रहेगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, दोनों आवेश माइनस रहेगा तो भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो आकर्षण बल लगेगा। यानी समान जाति का आवेश रहेगा, स्वजातीय आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षण बल, और विपरीत प्रकृति का आवेश रहेगा तो क्या होगा, आकर्षण बल लगेगा। विपरीत प्रकृति का रहेगा तो आकर्षण बल, और समान प्रकृति का रहेगा प्रतिकर्षण बल। दोनों के बीच में दोनों आवेश कैसा होना चाहिए, अस्थिर आवेश होना चाहिए, और बिंदु आवेश होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन है परिमित दूरी पर होना चाहिए। कूलम का नियम का शर्त आपको अगर आएगा लिखने के लिए, कूलम का नियम का शर्त अगर लिखने के लिए आएगा तो कूलम का नियम का शर्त लिखिएगा कि दोनों आवेश कैसा होना चाहिए, अस्थिर होना चाहिए, दोनों आवेश बिंदु आवेश होना चाहिए, और दोनों आवेश परिमित दूरी पर होना चाहिए। ठीक है, दोनों आवेश के बीच में चाहे आकर्षण बल लगे या प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर स्वजातीय आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षण बल, और विपरीत प्रकृति का आवेश रहेगा तो आकर्षण बल। तो चाहे वो आकर्षण बल लगे या प्रतिकर्षण बल लगे, जो बल लगेगा वो दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होता है, और दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दोनों आवेश का गुणनफल अगर ज़्यादा रहेगा तो बल भी ज़्यादा लगेगा, और दोनों के बीच का दूरी अगर ज़्यादा रहेगा तो बल कम लगेगा। क्लियर है। दोनों आवेश के गुणनफल के बल क्या होगा, आकर्षण लगेगा चाहे प्रतिकर्षण बल लगेगा, दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती, और दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलम का नियम आएगा तो इतने लिखना है। ठीक है, कूलम का नियम आएगा लिखने के लिए क्या लिखिएगा कि दो अस्थिर बिंदु परिमित दूरी पर स्थित आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल का दिशा होता है, बल आप लोगों को पता है कि सदिश राशि के, तो सदिश राशि तो बल का दिशा होगा। तो बल का जो दिशा होता है दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, इधर उधर नहीं होगा। जब भी होगा बल का दिशा किधर होगा, दोनों आवेश के बीच, दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। कोई दिक्कत,
कूलम का नियम लिखने के लिए आएगा, वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखना है, दो अस्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब दोनों को आप एक साथ मिलाइएगा तो आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा, दोनों को आप एक साथ मिला के Q1 Q2 ऊपर है, R स्क्वायर नीचे है, नहीं Q1 Q2 ऊपर है और R स्क्वायर देखिए आपका क्या है, नीचे है। जब दोनों को एक साथ मिला दिए तो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और जब समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लेंगे K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। K क्या है, एक नियतांक है, जो समानुपाती चिन्ह हटाए हैं उसका एक नियतांक लिए हैं K। क्लियर है, जो समानुपाती नियतांक है, पूछेगा कि समानुपाती नियतांक क्या चीज़ पर निर्भर करता है। यहाँ जो समानुपाती नियतांक लिया गया है माध्यम पर और मात्रक के पद्धति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा, माध्यम पर और मात्रक के पद्धति पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर निर्वात रहे या वायु रहे, माध्यम क्या रहे, वायु या निर्वात रहे, और अगर SI पद्धति लेते हैं तो K का मान लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻9 होता है। कोई दिक्कत, K के जगह आप इतना लिख सकते हैं। तो कूलम का नियम हो गया क्लियर आपका। कूलम का नियम का शर्त भी लिखने के लिए आएगा तो लिख लीजिएगा। शर्त में 3 शर्त आपको लिखना है। पहला शर्त लिखना है कि दोनों आवेश परिमित दूरी पर होना चाहिए, दूसरा आवेश दोनों आवेश स्थिर होना चाहिए, और तीसरा बिंदु आवेश होना चाहिए। क्लियर है, कूलम का नियम लिखने के लिए आएगा, दोनों आवेश के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल किसके समानुपाती, दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और दिशा उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। आज का टॉपिक में हम लोग यही पढ़े हैं। एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। कूलम का नियम के सीमाएँ भी हो गया, कूलम का नियम भी हो गया, एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत। एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बताइएगा। एक कूलम आवेश में अगर इलेक्ट्रॉन का संख्या पूछे तो 6.25 × 10⁻18। क्लियर है, कोई दिक्कत। अगर पूछ दिया जाए कि क्या अगर किसी तार में 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड में प्रवाहित हो रहा है तो प्रवाहित इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्ञात करें, तो कितना होगा, वही होगा इलेक्ट्रॉन का संख्या। अगर 1 एम्पियर का विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या पूछा जाए तो कितना होगा, 6.25 × 10⁻18। क्लियर है। अगर कूलम का नियम पूछा जाए तो कूलम का नियम क्लियर है, कूलम का नियम बता दीजिएगा। कूलम का नियम में क्या था कि 2 अस्थिर बिंदु आवेश होना चाहिए, 2 अस्थिर आवेश होना चाहिए और परिमित दूरी पर होना चाहिए। दोनों के बीच में आकर्षण बल लगे या प्रतिकर्षण बल लगे, दोनों के आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और दिशा उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। कोई दिक्कत। क्लियर। अगर पूछ दिया जाए कूलम के नियम की सीमाएं क्या है, तो कूलम की नियम की सीमाएं 3 हैं। पहला सीमाएं लिखिएगा, यह नियम सिर्फ परिमित दूरी पर स्थित आवेश के लिए लागू होता है। दूसरा नियम लिखिएगा, दूसरा शर्त लिखिएगा, इसमें सीमाएं में दूसरा नंबर में लिखना है, क्या लिखना है कि दोनों आवेश बिंदु आवेश होना चाहिए, और तीसरा शर्त लिखना है दोनों आवेश कैसा होना चाहिए, अस्थिर आवेश होना चाहिए। कोई दिक्कत। क्लियर है, कोई दिक्कत। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे अगर मान लिया जाए पूछ देगा कि विद्युत आवेश का गुण क्या है, विद्युत आवेश का गुण क्या है। अगर आवेश का गुण पूछे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पूछा जाए तो विद्युत आवेश का गुण क्या है। विद्युत आवेश का 3 गुण आप लोग जान लीजिए। पहले नंबर आप लोग कितना गुण, पहले 3 गुण जान लीजिए। पहला गुण है कि आवेश का योज्यता का गुण, आवेश का योज्यता का गुण। योज्यता का गुण क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। आपको पता है कि कोई भी जो वस्तु होता है,
बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इत्यादि से बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। क्लियर है? कोई भी वस्तु क्या छोटे छोटे कण से मिलकर, और हर एक कण का अपना कुछ न कुछ आवेश होता है। मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है, क्लियर, कोई वस्तु है, मान लेते हैं उसमें बहुत सारा छोटा छोटा कण है। कोई वस्तु है, मान लेते हैं इसमें छोटा छोटा कण है, कोई Q1 है, Q2 है, Q3 है, सब आवेश है। कोई माइनस में भी हो सकता है, कोई प्लस में भी हो सकता है। तो टोटल वस्तु का जो आवेश आपको निकालना है Q बराबर क्या होगा, ये टोटल वस्तु का जितना छोटा छोटा कण है, सब कण के जब आवेश को जोड़ दीजिएगा तो वही वस्तु का टोटल आवेश होगा। जैसे मान लेते हैं Q3 यहाँ माइनस में लिए हैं तो इसको माइनस में लिखेंगे, प्लस में लेते तो प्लस में लिखते। ये टोटल वस्तु का जितना छोटा छोटा कण है, सब कण के आवेश को जब जोड़ दीजिएगा तो टोटल वस्तु का आवेश आएगा। ये आपका पहला गुण हो गया योज्यता का गुण। कौन सा गुण हो गया? योज्यता का गुण हो गया। कोई दिक्कत? विद्युत आवेश का पहला गुण आपको बताया जा रहा है कि विद्युत आवेश का पहला गुण क्या है? योज्यता का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में कहा गया है कि कोई भी वस्तु का जितना छोटा छोटा कण है, वस्तु के अंदर जितना छोटा छोटा कण है, वस्तु जितना छोटा छोटा कण से मिलकर बना होता है, सभी कण के आवेश को जब जोड़ दीजिएगा तो वही टोटल वस्तु का आवेश आ जाएगा। यानी इस गुण के अनुसार अगर लिखने के लिए आएगा तो लिखिएगा इस गुण में क्या कहा गया है? किसी आवेशित वस्तु का कुल विद्युत आवेश, किसी आवेशित वस्तु का कुल विद्युत आवेश इसके अंदर उपस्थित कणों के आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी वस्तु का, किसी आवेशित वस्तु का कुल विद्युत आवेश किसके बराबर होता है? इसके अंदर उपस्थित विभिन्न छोटे छोटे कणों, जितने छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं, उन छोटे छोटे कणों के विद्युत आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही आपका रहा योज्यता का गुण। अगर योज्यता का गुण लिखने के लिए आएगा तो लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत? अगर योज्यता का गुण लिखने के लिए आएगा तो यही लिखना है आपको कि किसी भी वस्तु का, किसी आवेशित वस्तु का जो छोटा छोटा कण है, उस सब कण के आवेश को जब जोड़ दीजिएगा तो टोटल वस्तु का आवेश आ जाएगा। यानी कैपिटल Q बराबर स्मॉल Q1 प्लस स्मॉल Q2 प्लस स्मॉल Q3। यहाँ माइनस में लिए हैं, इसलिए लिए हैं कि माइनस में इसलिए लिए हैं कि Q3 यहाँ हम लोग माइनस में लिए हुए हैं। कहीं कोई दिक्कत? अगर आपका टॉपिक आ जाए कि विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युत द्विध्रुव क्या है, ठीक है, तो द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, इंग्लिश में कहते हैं इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव क्या है? तो विद्युत द्विध्रुव क्या? द्विध्रुव मतलब दो गो ध्रुव नहीं, ध्रुव कहने का मतलब ये होता है एगो प्लस और एगो माइनस, दो गो ध्रुव होता है। दोनों आवेश का मान होना चाहिए समान, ठीक, दो समान परिमाण होना चाहिए, आवेश का परिमाण समान होना चाहिए, लेकिन प्रकृति क्या होना चाहिए? विपरीत होना चाहिए। अगर दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति का आवेश अगर बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो, बहुत कम दूरी पर, जैसे कोई भी अणु, जैसे HCl ही ले लेते हैं आप, HCl लेते हैं, HCl क्या आप देख पाते हैं? लेकिन HCl में क्या एगो प्लस और एगो माइनस होता है। एगो में हाइड्रोजन में प्लस Q और क्लोरीन में माइनस Q, दोनों आवेश इतना कम दूरी पर रहता है स्थित कि हम लोग HCl को देख भी नहीं पाते हैं। कोई भी अणु में देखिएगा जो डिस्टेंस बिटवीन टू एटम जो होता है बहुत कम होता है, तो उसी को आप विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव कहते किसको हैं? कि दो गो समान परिमाण का आवेश किंतु दोनों का प्रकृति विपरीत हो और बहुत कम दूरी पर स्थित हो, तो इन दोनों आवेशों के निकाय को, इन दोनों आवेशों के समूह को कहेंगे विद्युत द्विध्रुव। क्लियर है? कोई दिक्कत? अगर विद्युत द्विध्रुव आएगा लिखने के लिए तो विद्युत द्विध्रुव क्या है? कि दो समान परिमाण का आवेश किंतु विपरीत प्रकृति का आवेश, दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति का आवेश अगर बहुत कम दूरी पर स्थित हो, अगर बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इन दोनों आवेशों के निकाय को क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव। कोई दिक्कत? क्लियर है? जैसे उदाहरण में HCl, NaCl ये सब दे दीजिएगा। अगर आ जाएगा विद्युत द्विध्रुव, आघूर्ण किसको कहते हैं?
अगर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको कहते हैं, तो विद्युत द्विध्रुव में क्या था, विद्युत द्विध्रुव में था दो गो आवेश, एगो प्लस क्यू और एगो माइनस क्यू। दोनों आवेश के बीच का दूरी मान लेते हैं 12। ये जो प्लस क्यू आवेश है और दूसरा जो माइनस क्यू आवेश है, ये दोनों आवेश के बीच का दूरी हम लोग मान लिए, कितना माने हैं, 12। क्लियर है। तो दोनों में से कोई, दोनों का तो मान बराबर ही होगा, दोनों का मान जो होगा बराबर होगा। तो दोनों आवेश में से कोई एगो आवेश का मान और दोनों आवेश के बीच के दूरी के गुणनफल को हम लोग कहेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिखने के लिए आएगा तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको कहेंगे कि दोनों आवेश, विद्युत द्विध्रुव में स्थित दोनों समान परिमाण के आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेश के बीच के दूरी के गुणनफल को क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पूछेगा क्या चीज़ से सूचित करते हैं, तो पी से सूचित करते हैं। क्या चीज़ से, पी से। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को क्या चीज़ से सूचित करेंगे, पी से। कौन सा राशि है, तो सदिश राशि है। कौन सा राशि है, सदिश राशि। अगर दिशा पूछा जाए तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसका दिशा अगर पूछा जाए ऋण आवेश से धन आवेश की ओर है। ऋण आवेश से धन आवेश की ओर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सा राशि है, सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा पूछेगा तो दोनों विद्युत द्विध्रुव में स्थित किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेश के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अगर मात्रक पूछ दिया जाए, अगर इसका SI मात्रक पूछ दिया जाए तो आवेश का मात्रक क्या होता है बाबू, कूलम होता है। लंबाई दोनों बीच के दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर होता है। कूलम मीटर या डेवाई भी होता है, इसका मात्रक क्या होता है, डेवाई भी होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, डेवाई भी होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अगर पूछा जाए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो विद्युत द्विध्रुव में स्थित किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेश के बीच के अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि एक सदिश राशि है और इसका दिशा जो होता है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। मात्रक होता है कूलम मीटर या डेवाई। कोई दिक्कत, इसको क्या चीज़ से सूचित करते हैं, पी से। क्लियर है।